शाम का वक्त था। देबा और विक्की टीवी लॉन्च में बैठे थे। इनके पसंदीदा कार्टून शुरू होने वाले थे। मामा और पापा रिश्तेदार की इयादत के लिए गए थे और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मज़े से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। देबा अंधेरे से बहुत डरती थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डर तो विक्की को भी लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो देबा से बड़ा था। वो देबा को चुप भी करवा रहा था और साथ माचिस भी ढूंढ रहा था ताकि मोमबत्ती जला ले, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देबा रोई जा रही थी। अचानक इन्हें अंधेरे में कोई चीज़ चमकती नजर आई। देबा खामोश हो गई। वो दोनों गौर से इधर देख रहे थे। इन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शोकेस में रखी देबा की बार्बी डॉल की आंखें हैं जो चमक रही थी। अचानक बार्बी डॉल जंप लगाकर इनके सामने वाले शीशे के सेंटर टेबल पर आ गई। इसके हाथ में माइक था जिसमें वो बहुत सुरीली आवाज़ में गा रही थी। माइक से रोशनी निकल रही थी। देबा और विक्की खुश होकर तालियां बजाने लगे और इनका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जैसे ही डॉल का गाना ख़त्म हुआ, विक्की का खिलौना डर पर छलांग लगाकर आ गया और ड्रम बजाने लगा और साथ ही मिक्की माउस भी आ गया। अब तो विक्की और देबा बिल्कुल भूल गए कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे खिलौने शोकेस से बाहर आ गए और इनका दिल बहलाने लगे। फिर अचानक उन्होंने बांसुरी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। इनका दिल चाह रहा था कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं चले जाएं। सबसे पहले डोल उधर मुड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। इसकी चमकती आंखों की रोशनी में सारे खिलौने देबा की और विक्की से इसके पीछे चलने लगे। सब टीवी लाउंज से बाहर निकले और गैलरी में आ गए और खूबसूरत सुरीली आवाज़ पर चलते हुए मामा पापा के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहाँ एक सोफे पर एक बहुत प्यारी परी बैठी थी। वही बांसुरी बजा रही थी। परी ने बांसुरी बजाते बजाते बच्चों को बेड पर आने का इशारा किया। देबा और विक्की अपने मामा पापा के बेड पर लेट गए तो परी ने लोरी शुरू कर दी। ऐसी ही लोरी मामा उनको सुनाकर सुलाती थी। अब विक्की और देबा आहिस्ता आहिस्ता सो रहे थे। जब वो गहरी नींद में चले गए तो सारे खिलौने भी वापस शोकेस में चले गए और परी भी शायद अब दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए उड़ गई थी। 1 घंटे बाद गेट का ताला खुलने की आवाज़ आई और मामा पापा घर में दाखिल हुए। मामा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से इन्हें काफ़ी देर हो गई थी। इन्हें देबा की बहुत फिक्र थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी प्ले ग्रुप में थी और अंधेरे से बहुत डरती थी। मामा को जब टीवी लॉन्च में बच्चे नज़र नहीं आए तो वो बहुत तेज़ी से पूरे घर में ढूंढ रहे थे। पापा मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन किए साथ थे। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो देखा दोनों बच्चे सो रहे थे। इसी वक्त लाइट आ गई। मामा ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट है जैसे इनसे लोरी सुनने के बाद इनके चेहरे पर होती थी।